हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पुहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नए वीडियो सेशन में। आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट में लेकर आए हूँ आपके लिए, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। एक्सरसाइज आपकी 12 है, बुक आपकी RS अग्रवाल है। पेज नंबर की बात करेंगे तो 564 है। और अगर ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके चल रहे हैं। तो ठीक है, बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट है, साइन 70 डिग्री अपॉन में कॉस 20 डिग्री प्लस कॉसेक 20 डिग्री अपॉन में सेक 70 डिग्री माइनस 2 कॉस 70 डिग्री मल्टीप्लाई में कॉसेक 20 डिग्री और इसका टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को आपको शुरू करना है, इसको सॉल्व करते हुए आपको 0 राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री और कॉस 20। 70 और 20 दोनों का सम 90 डिग्री होता है, यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। किसी एक को भी चेंज करेंगे तो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऊपर वाले को हम लिख लेंगे साइन 90 माइनस 20 डिग्री इस तरीके से, क्योंकि 90 में से 20 जाएंगे तो 70 आपका फिर से बन जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, कॉस 20 डिग्री, इसको ऐसे रहने देते हैं, प्लस ये आपका कॉसेक है। तो कॉसेक जो ये आपका 20 डिग्री लिख रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 70 डिग्री इस तरीके से, क्योंकि 90 में से 70 जाएगा तो 20 आपका फिर से बन जाएगा उसी तरीके से। तो सेक 70 डिग्री लिख जाएगा माइनस 2 कॉस लिखा हुआ है। इस कॉस को मैं 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 में से 20 आपका कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, कॉस 70 डिग्री पहले से बन जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ, कॉसेक 20 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लगेगा तो क्या बनेगा आपका कॉस 20 डिग्री अपॉन में कॉस 20 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये आपका सेक थीटा बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है, तो यहाँ से सेक 70 डिग्री आएगा अपॉन में सेक 70 डिग्री माइनस यहाँ पर आपका कॉस 90 माइनस थीटा बनेगा तो क्या होगा, साइन थीटा और साइन 20 डिग्री बन जाएगा। इसके मल्टीप्लाई में कॉसेक 20 डिग्री है, इसको मैं रेसिप्रोकल रिलेशन से 1 अपॉन साइन थीटा यानी कि 1 अपॉन साइन 20 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 बचेगा और यहाँ पर भी 1 और माइनस 2, यानी कि इसकल टू 1 + 1 2 और 2 - 2, तो आपका 0 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में गिवन है इस तरीके से। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करी थी इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, और राइट हैंड साइड में हम इक्वल 0 के लिए आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहना है, cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस लिखा हुआ है cos 59 डिग्री मल्टीप्लाई में cosec 31 डिग्री इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो वही सेम प्रोसेस है, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरुआत करेंगे। ये cos 80 डिग्री है, अगर मैं इस cos 80 डिग्री को इस तरीके से लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 10, क्योंकि क्या होगा, 90 में से 10 जाएगा तो आपका 80 डिग्री बचेगा, क्योंकि 80 और 10 डिग्री जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अपॉन में मैं यहाँ पर साइन 10 डिग्री लिख सकता हूँ, प्लस ये कॉस 59 डिग्री रहने देते हैं, इसके मल्टीप्लाई में कॉसेक 31 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। 59 डिग्री और प्लस 31 डिग्री दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री लिख सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि 90 में से 59 माइनस होगा तो 31 डिग्री आपका वापस से बन जाएगा। तो यहाँ पर लगेगा कॉस 90 माइनस थीटा, जो भी साइन थीटा होता है, तो साइन 10 डिग्री आ जाएगा अपॉन में साइन 10 डिग्री, प्लस ये लिखा हुआ है कॉस 59 डिग्री, ये कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो इसको हम सेक थीटा लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस सेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है और पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक 59 डिग्री, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 1 बनेगा। यहाँ पर जो ये cos 59 डिग्री लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई में हम सेक थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, किससे, रेसिप्रोकल रिलेशन से, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा cos 59 डिग्री, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में आपका गिवन है। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 का ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 साइन 68 डिग्री अपॉन कॉस 22 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस 2 कॉट 15 डिग्री अपॉन 5 tan 75 डिग्री लिखा हुआ है, माइनस में 3 tan 45 है, tan 20 है मल्टीप्लाई में, और इसकी मल्टीप्लाई में tan 40 है, फिर मल्टीप्लाई में आपका tan 50 डिग्री है, फिर से मल्टीप्लाई में tan 70 है, और इस सब के अपॉन में 5 है, और रिजल्ट 2 में आपका 1 के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है।
तो शुरुआत हम लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, या तो साइन 68 को चेंज करें या कॉस 22 को, क्योंकि 68 डिग्री प्लस 22 डिग्री दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो लिखते हैं साइन, इसको हम 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से आपका 22 माइनस होगा तो 68 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस 22 डिग्री ऐसे ही रहेगा, माइनस 2, ये आपका 2 कॉट 15 डिग्री हम ऐसे ही रहने देते हैं इसको, अपॉन में 5, ये tan 75 डिग्री है। तो 75 और 15 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 90 माइनस 15 डिग्री इस तरीके से, माइनस 3 इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ tan 45 डिग्री के तो वैल्यू आपकी 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। ये tan 20 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये tan 40 डिग्री को भी ऐसे ही रहने देते हैं। हम चेंज करेंगे tan 50 डिग्री को, क्योंकि tan 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो tan 50 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 40 डिग्री, और इसके आगे tan 70 डिग्री है, 70 डिग्री और 20 डिग्री दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो tan 70 को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 70 को हम 90 माइनस 20 डिग्री इस तरीके से, और अपॉन में क्या है आपका 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा लगेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 कॉस 22 डिग्री अपॉन में कॉस 22 डिग्री माइनस 2, ये कॉट 15 डिग्री है, नीचे tan 90 माइनस थीटा लगेगा जो 5 के मल्टीप्लाई में, तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 कॉट 15 डिग्री माइनस 3 tan 20 डिग्री, और आपका लिखा हुआ है tan 40 डिग्री, और इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, जिससे यह क्या आपका बन जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 40 डिग्री, फिर से आपका tan 90 माइनस थीटा लगेगा यहाँ पर, तो वो बन जाएगा क्या कॉट थीटा, यानी कि कॉट 20 डिग्री, और अपॉन में आपका 5 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर tan 20 डिग्री लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी आपका cot 20 डिग्री लिखा हुआ, तो cot थीटा को जो हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन से, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, और जब भी आपका tan थीटा मल्टीप्लाई में और cot थीटा लिखा हुआ है तो दोनों रेसिप्रोकल रिलेशन से आपके 1 बन जाते हैं, क्योंकि tan थीटा मल्टीप्लाई जो cot थीटा लिखा होता है उसे हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में इस तरीके से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, पूरा जो भी लिखा हुआ है ये सब आपका 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 माइनस 2/5 आएगा, यहाँ पर 3/5 आएगा, इसके नीचे 1 मान के आप एलसीएम लेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ से 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 2 जा 10 माइनस यहाँ से 5 1 जा 5, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा, यहाँ से 5 1 जा 5 डिवाइड हो गए, तो ये 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, तो ये आपका क्या रहेगा 3 रहेगा, तो यहाँ पर 10 माइनस -2 और -3 -5 हो जाएंगे, ठीक है, और अपॉन 5, तो यहाँ पर 5/5 ये कैंसिल हो गया, आपका 1 बन जाएगा इस तरीके से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।